मुकेश अंबानी और जियो तो गया जियो पानी में। और लेकर कौन जा रहा है? अपने रतन टाटा जी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अनंत अंबानी के शादी में नॉन स्टॉप एंगेजमेंट खर्चा किया और आम आदमी के जेब से निकालने चले थे अंबानी जी, और जियो के रिचार्ज को कर दिया महंगा। मगर आम आदमी के मसीहा रतन टाटा बीएसएनएल की डूबती नैया को सहर लगाकर भारत की आम जनता को महंगाई का समंदर पार करने आ गए। तो आप अब भी जियो की सिम यूज कर रहे हो या बीएसएनएल पर शिफ्ट करने वाले हो? जी हां, आप और हमारा सबका बीएसएनएल, वो बीएसएनएल जिसने देश के कोने कोने को जोड़ कर रखा और टेलीकॉम मार्केट में शहंशाह बना था एक टाइम पे। 2005 में अच्छे खासे 21% मार्केट शेयर था। 2007 में 40,000 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू था और अगले 2 सालों में रेवेन्यू 6% से कम हुआ और 2022 में 57,000 से ज्यादा भारी लॉस और नुकसान दिखाया। और इस साल में आज 90% मार्केट शेयर जियो, वोडाफोन और भारतीय एयरटेल के पास है। और बीएसएनएल एक समय पे इंडिया का बेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हुआ करता था, लेकिन आज गायब है। मार्केटिंग और कंपटीशन ने ऐसा पासा पलट दिया कि बीएसएनएल रिकवर कर ही नहीं पाया। पर भैया, यहां कहानी खत्म नहीं, बल्कि कहानी में अब ट्विस्ट है और नया कहानी शुरू होने वाला है कि सालों से डूबी हुई बीएसएनएल, एक गवर्नमेंट खाते वाला एजेंसी, अब कैसे रिवाइव हो रहा है, राइज कैसे कर रहा है, उसका पावरफुल कमबैक क्या हो पाएगा। इस कमबैक की कहानी में हीरो गवर्नमेंट है, रतन टाटा है, टाटा ग्रुप है, क्या खिचड़ी है। और ये ही टाटा ग्रुप की कमाल है कि टाटा यानी ट्रस्ट। इस बार भी उन्होंने साबित कर दिया, बीएसएनएल को सहारा दिया और उनके ट्रस्ट से लोगों को भरोसा है कि बीएसएनएल रिवाइव हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे आखिर बीएसएनएल की शुरुआत कैसे हुई, ये कस्टमर्स इतना क्यों पसंद करते थे बीएसएनएल को, बीएसएनएल का डाउनफॉल क्यों आया, चैलेंजेस क्या आया, और फिर मार्केट में आने के लिए बीएसएनएल क्या पापड़ बेल रहा है, और लास्ट टाटा का क्या सुपरस्टार एंट्री है और क्या स्ट्रैटेजी है, और क्या बीएसएनएल इन बड़े दिग्गज कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को टक्कर दे पाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा स्वागत और नमस्कार। मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस कोच, बिजनेस मेंटोर। मेरे तरफ से जय श्री राम, जय जिनेंद्र। और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, जिसके कारण आपका नॉलेज अपडेट होते रहेगा। आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट एंटरप्रेन्योर और अमेजिंग बिजनेस लीडर बन पाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं बीएसएनएल की स्टोरी से। और ये ही स्टोरी भारत संचार निगम लिमिटेड 100% गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंडर आता है। इसका शेयर कैपिटल 1.5 लाख करोड़ रुपए है और पेड अप कैपिटल ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ रुपीस है, यानी बहुत बड़ा कंपनी। अंग्रेजों के टाइम पे टेलीग्राफ इंडिया में मशहूर था। उनके पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से ही निकलकर आज ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बना है। और 160 इयर्स तक बीएसएनएल ने पब्लिक को टेलीग्राम सर्विसेज दिया और उस पे उनका राज था। और देखते ही देखते इंटरनेट और मॉडर्नाइजेशन होने लगा, तब भी बीएसएनएल ने इंटरनेट पे भी राज किया। गवर्नमेंट का अच्छा होल्ड था, डिलीवरी अच्छा था। बीएसएनएल और एमटीएनएल सबसे पुराने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। एमटीएनएल ने तो पुश बटन टेलीफोन की इनोवेशन की, जिससे डायलिंग को आसान बना दिया। इसके साथ ही फोन प्लस सर्विस और वॉइसमेल जैसी सर्विसेज भी दी, यानी ठीक ठाक इनोवेशन किया। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने लैंडलाइन से लेकर आज मॉडर्न 4G सर्विसेज का सफर तय किया है। और बीएसएनएल हमेशा से सबका चहेता रहा है, क्योंकि 3G पर काम करने पर भी आपको बेहतरीन स्पीड देता था और आपकी जेब से ज्यादा खर्चा भी नहीं होता था। रीजनेबल वैल्यू फॉर मनी एक ट्रस्टेड कंपनी था। टैरिफ हाइक जब भी होता था तो रीजनेबल होता था, ज्यादा वो शॉकिंग फैक्टर नहीं था। और प्लान्स भी इतने वैरायटी के थे कि बस दिल खुश हो जाता था। जिसको जो प्लान चाहिए, जो बजट चाहिए, उनको वो प्लान और बजट में सर्विस मिलता था। पर एक सिरे से बढ़ रही ये कंपनी को अचानक मोटा भाई या किसी और की नजर लग गई। जब भी उभरते कॉम्पिटिटर्स और आपस की प्राइस वॉर
जियो ने एंट्री मारी, सस्ते और फ्री टैरिफ दिए, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और लोगों ने गवर्नमेंट प्लेयर सोच के बीएसएनएल को अवॉइड किया। और साथ ही साथ जियो ने कंटेंट प्रोवाइडर जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम से भी डील कर ली। वो क्रिकेट मैचेस भी दिखाने लग गए और कस्टमर को वन स्टॉप सोल्यूशन दे दिया। बीएसएनएल ने इन सब चीजों पे इतना ध्यान कभी नहीं दिया था, ना कभी मार्केटिंग पे ध्यान दिया था, ना कभी ब्रांड बिल्डिंग पे काम दिया था और बीएसएनएल को मुंह की खानी पड़ी, जिससे 2022 में मार्केट शेयर 21% से गिर के मात्र 10% पे आ गया और अब रेवेन्यू भी महीने में 118 रुपए से गिर के मात्र 53 रुपीज रह गया था। साथ ही साथ गवर्नमेंट की धीमा डिसीजन मेकिंग की वजह से बड़े प्राइवेट प्लेयर्स अग्रेसिव बढ़ते गए और बीएसएनएल एक निग्लेक्टेड बच्चा था। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद ये गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स की साजिश हो, कुछ लोग बोलते हैं कि ये वेल प्लान स्ट्रैटेजी हो किल करने के लिए, लेकिन बीएसएनएल से जुड़े हर बड़े ऑफिसर्स पे जब भी छापेमारी की गई हर बार कुछ न कुछ घोटाला मिला, जिससे अब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अच्छे से जांच परख होना शुरू हो गया। लोगों ने डिसीजंस लेने बंद कर दिए कि बीएसएनएल को क्यों रिवाइव करे, प्राइवेट प्लेयर्स ही चल रहे हैं, वो फेयर चलेंगे, कॉम्पिटिटिव रहेगा, कस्टमर्स को अच्छा सर्विस मिलेगा, ये गवर्नमेंट का बाबू डिपार्टमेंट बंद कर दो। और यही कारण था बीएसएनएल का डाउनफॉल। कॉम्पिटिटर्स था, यहाँ पे घोटाले हो रहे थे, गवर्नमेंट का अच्छा इमेज नहीं था, डिसीजन पैरालिसिस था और हर जगह बीएसएनएल इसके लिए खत्म हो रहा था। और सबसे बड़ा दुविधा एम्प्लॉय का मेंटेनेंस भी था। भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो हर साल अच्छा सैलरी डीए टीए देना पड़ता है, परफॉर्मेंस हो ना हो, प्रोडक्टिविटी हो ना हो, पगार लेके जाओ। और हार मानते मानते वो गिव अप करने वाले थे और यूजुअली जब वो गिव अप करते हैं ऐसे में एक सूरज की किरण बन के आए टाटा ग्रुप और उनको रिवाइव कर दिया। कैसे? अब समझते हैं कि एक मरे हुए कंपनी को कैसे राइज किया टाटा ग्रुप ने। 2022 में सेंटर ने 1.64 लाख करोड़ रुपए की मदद देने का फैसला किया कि हम ये कंपनी को वापस खड़ा करते हैं। टेलीकॉम, कम्युनिकेशंस, 4G डेटा गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सर्विस सबको अफोर्डेबल मिलना चाहिए, जिसमें बीएसएनएल ने अपनी बैलेंस शीट और स्पेक्ट्रम एलोकेशन में सुधार लाया। साल 2023 में बीएसएनएल की ऑथराइज कैपिटल 1,50,000 करोड़ से बढ़कर 2,10,000 करोड़ किया। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 89,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज भी अप्रूव किया और स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम बैंड्स भी उसको दे दिया, जैसे कि 700 मेगाहर्ट्ज पर और 26 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम उनको बहुत ही फेयर वैल्यू पे दिया और 4G के साथ साथ 5G स्पेक्ट्रम पर भी ध्यान देने को कहा। कुछ जोर इन्होंने लगाया और कुछ बीएसएनएल ने अपनी सर्विसेज में बदलाव करके सबसे पहले डेट में चल रहे बीएसएनएल ने अपने पास सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू किए। सॉवरेन गवर्नमेंट्स बोले तो एक ऐसा डेट फंड जिसके कारण आप लोन खड़ा कर सकते हो और वो लोन का गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेता है, यानी सबसे सेफेस्ट लोन। ये बॉन्ड नेशनल गवर्नमेंट इश्यू करने के कारण उन्होंने काफी फंड्स रेज किए और जो उनके पुराने डेट्स थे, लॉसेस थे, उनको क्लियर कर दिया, जिसके कारण कंपनी में नई जान आई। साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए 4G सर्विसेज के स्पेक्ट्रम पर भी ध्यान दिया। पंजाब में तो ये सर्विसेज शुरू भी कर दी गई है। अगला और सबसे जरूरी, एम्प्लॉयज की कॉस्ट को कम करने, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान रखते हुए, एफिशिएंसी को ध्यान रखते हुए जो भी पुराने एम्प्लॉयज थे या जो भी हाई कॉस्ट एम्प्लॉयज थे उनको बोला कि भाई वीआरएस ले लो, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले लो, नहीं तो हमें और कोई ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ेगा। और ये कर करके कंपनी ने अपने एफिशिएंसी पे काम किया, एक यंग, लीन और मीन फोर्स रखने की उम्मीद जताई और कंपनी ने अपने वर्कफोर्स पे मेंटेनेंस के कॉस्ट को कम कर दिया, जिसके कारण फ्यूचर सर्वाइवेबिलिटी अच्छा लगता है। ये एक अच्छा लेसन है कि एफिशिएंसी पे ध्यान दोगे तो सर्वाइव कर पाओगे। पुराने एम्प्लॉयज को सिर्फ खाली सैलरी बढ़ाते रहोगे तो एक दिन आप भी बीएसएनएल जैसे मर जाओगे। बीएसएनएल मोबाइल, जिसमें प्रीपेड और पोस्टपेड सर्विसेज है, उसके साथ ही इंडिया टेलीफोन कार्ड, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन सेफ्टी सर्विसेज, टेली वोटिंग, ये सब भी अवेलेबल है। अगला है बीएसएनएल लैंडलाइन, जिसका मार्केट शेयर 47.2% था और करीबन 9.55 मिलियन कस्टमर्स एक्टिव थे। उनको उन्होंने रिवाइव किया। 7.5 लाख किलोमीटर का फाइबर बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क पूरे देश में फैलाया हुआ है और इसके साथ बीएसएनएल इंडिया का 4th लार्जेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। और भारत नेट, ये एक रिवाइवल की कोशिश थी जब बीएसएनएल को बीबीएनएल के साथ मर्ज किया गया कि अब पूरा देश डिजिटल हो रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दो।
जिसके वजह से एडिशनल 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर 1.85 लाख पंचायत तक पहुंच पाए। यानी लास्ट माइल डिलीवरी और लास्ट माइल सर्विस जो प्राइवेट प्लेयर्स यूजुअली इग्नोर करते हैं कि वहां पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, वो बीएसएनएल ने किया। हाल ही में 4G सर्विसेज बिहार, झारखंड, यूपी के कुछ ऐसे शहरों में और गांवों में भी चालू किया है कि लोगों को वहां पे भी बेहतरीन सर्विस मिले। बीएसएनएल आज 5G सर्विसेज के तरफ भी फोकस बढ़ा रहे हैं और उसके ऑपरेशंस 2023 में ही शुरू हो गए हैं और ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर पूरी तरह से इंडिजिनियस होगा। नए प्लान्स लाए जिसके 395 डे प्लान जिसमें 2 GB हाई स्पीड डेली मिलेगा, 100 SMS पर डे, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, अनलिमिटेड रोमिंग, ये सब प्लान्स बहुत सस्ते में दिया जाएगा। फ्री सिम कार्ड दिया जाएगा जो 4G अपग्रेड होगा और प्रेजेंटली चेन्नई में ये ऑपरेशन चालू हो गए हैं। क्योंकि मिलाकर कोशिश बस यही की है कि जैसे टाटा डोकोमो एयरसेल बंद हुए थे वैसे ही कहीं बीएसएनएल परमानेंटली बंद न हो जाए। और अब आते हैं हमारे टाटा और रतन टाटा साहब और टाटा ग्रुप की एंट्री। टीसीएस ने बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को 1 लाख जगहों पर लगाने का वादा किया है। और तो और टीसीएस ने 19,000 करोड़ के ऑर्डर्स बीएसएनएल से लिए हैं कि इतने ऑर्डर्स हम लेंगे और हम सर्विस करेंगे। और टाटा का वादा मतलब सबका विश्वास। इनके सब रिवाइवल की कोशिश का फल हमें 2021 से 2024 तक दिख रहा है कि बीएसएनएल की फाइनेंशियल जर्नी में 2021 में 1,100 का रेवेन्यू था और 2023 में 20,700 का रेवेन्यू हो गया है, यानी 20x ग्रोथ हो गया है। आज #बॉयकॉट जियो, #जियो अपनी मनमानी बंद करो, ये सोशल मीडिया पे जब हल्ला बना रहा है, ऐसे में बीएसएनएल घर वापसी कर सकता है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन के प्लान्स के मुकाबले वही लेवल के सर्विस और क्वालिटी कम प्राइसिंग में देके बीएसएनएल मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है और इंडियंस के लिए फेयर अपॉर्चुनिटी करा सकता है। यानी इमेजिन करो बीएसएनएल भारत देश के लिए सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, भरोसेदार ऑप्शन बन सकता है। और वही जब महंगाई की फटकार लगी तो बीएसएनएल की तरफ लोग वापस आ रहे हैं और बीएसएनएल अपने एक वीकनेस पे भी काम कर रहा है और वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर कंप्लेंट्स को जल्दी रिजॉल्व किया जा रहा है क्योंकि लॉस की एक सबसे बड़ी वजह थी कि उनका अनप्रोडक्टिव रूट स्टाफ जिसे कुछ पड़ा नहीं था और उस पे भी वो अग्रेसिवली फोकस कर रहे हैं। यानी गुड प्राइस, गुड सर्विस, गुड कस्टमर रिलेशन और इंडियंस को क्या चाहिए। मुझे लगता है ये स्टोरी के बाद बीएसएनएल वापस स्ट्रांग होगा, कमबैक करेगा, खास करके टियर 2, टियर 3 सिटीज में, गांव में। आपको क्या लगता है, क्या बीएसएनएल इंडिया में ग्रो कर पाएगा, मोटा भाई अंबानी और जियो को चैलेंज कर पाएगा और इंडियंस के लिए फेयर ऑप्शन बन पाएगा? आप अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर डालना और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट कर रही है। स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स।